हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बेटा लेके आ गए हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम। बेटा ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें से गारंटी से बेटा बोर्ड में सवाल देखने को मिल सकता है। सर आज का टॉपिक क्या है? ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बेटा जो दो जेनेटिक डिसऑर्डर्स तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में दिए गए हैं, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, दोनों के सारे जो मिलके डिसऑर्डर्स बन सकते हैं उसको मैंने कंसाइज वे में लिखने की कोशिश की है। एक बार देख सकते हो तुम बेटा कैसे कंसाइज वे में मैंने चीजों को लिखने की कोशिश की। स्टार्ट करते हैं बेटा। जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। पहले बेटा अपन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को देख लेते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या होता है? सिंगल जीन में चेंज आने की वजह से, सिंगल जीन में चेंज आने की वजह से वो डिसऑर्डर होता है। सर सिंगल जीन में चेंज आने की वजह से वो डिसऑर्डर होगा। इसको बेटा अपन पेडिग्री एनालिसिस के मदद से ट्रैक कर सकते हैं, प्रॉपर पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री में झांक झांक के देख के कि भाई दादाजी को ये था, फिर उसके बाद उनके बेटे को ये था, वैसे अपन ट्रैक कर सकते हैं चीजों। यस सर। कलर ब्लाइंडनेस की जब भी बात करते हैं बेटा, ये सारे जो डिजीज मैंने लिखवाए हैं वो इंपॉर्टेंट है। पहले मैं कलर ब्लाइंडनेस की बात करता हूं। कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब है सेक्स क्रोमोसोम यानी एक्स क्रोमोसोम पे तुम्हें यहां पे चीज देखने को मिलेगी, और रेसेसिव के कारण अगर रेसेसिव ट्रेट आएगा तो ही बेटा कलर ब्लाइंडनेस होगा, यानी रेसेसिव ट्रेट आएगा तो ही कलर ब्लाइंडनेस होगा, और अगर डोमिनेंट ट्रेट आता है तो बेटा कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। मतलब ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। यहां पे चेंज इन सम जीन्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मतलब बेटा एक्स क्रोमोसोम पे कुछ जीन्स के चेंज होने के कारण बेटा अपने को कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। दो टाइप्स का होता है बेटा। एक तो अगर आप ग्रीन कलर को नहीं देख पा रहे तो ड्यूटेरोनोपिया, और अगर बेटा अपन रेड कलर को देख नहीं पा रहे तो प्रोटोनोपिया वैसे अपन बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इनका नाम नहीं है। यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा है बेटा? मेल्स में ज्यादा चांसेस है, यानी 8% मेल्स में चांसेस है और 0.4% फीमेल्स में चांसेस है। मेल्स में बेटा 8% चांसेस है और फीमेल्स में सिर्फ 0.4% चांसेस है, यानी 20% ज्यादा चांसेस मेल्स में होते हैं। सर ऐसा क्यों? बेटा एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम मेल में पाया जाता है, वाई का कुछ फंक्शन नहीं होता। अगर जैसे ही एक्स पे रेसेसिव ट्रेट आ जाएगा वैसे वो मेल हीमोफिलिक हो जाएगा या फिर कलर ब्लाइंड हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा वहां पे। अगर बेटा एक भी रेसेसिव ट्रेट आता है एक्स पे तो वाई का कुछ काम नहीं है, तो पूरा मेल कलर ब्लाइंड हो जाएगा, इसलिए 20% ज्यादा मेल्स में देखने को मिलता है। सर उसके बाद हीमोफीलिया की बात करते हैं। हीमोफीलिया भी सेम है, वो भी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, वो भी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर जो बेटा आपको मालूम है कि ब्लड क्लॉटिंग में कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन, जो अपन 11th में पढ़ते आ रहे हैं। उनमें से बेटा कौन सा प्रोटीन एब्सेंट हो गया, उस कैस्केड में से एक प्रोटीन अगर एब्सेंट हो गया तो बेटा ये डिसऑर्डर होता है हीमोफीलिया का। यहां पे क्या होगा बेटा? छोटा सा कट आने के बावजूद भी ब्लड ज्यादा बह जाएगा, यानी क्लॉटिंग ब्लड का प्रॉपरली नहीं होगा। यहां पे भी बेटा फीमेल्स विथ हीमोफीलिया वो एक्सट्रीमली रेयर केस होता है। सर क्यों? इसका सवाल बेटा वो पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि फीमेल्स विथ हीमोफीलिया एक्सट्रीमली रेयर क्यों है बेटा? इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किया है। फीमेल्स को हीमोफिलिक होने के लिए एक कैरियर मदर चाहिए। कैरियर मदर मतलब बेटा ऐसे होता है, कैरियर मतलब ऐसे,
X के साथ एक डोमिनेंट H और एक स्मॉल h, ऐसे H बेटा हीमोफीलिया को रिप्रेजेंट करता है, एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव ट्रेट है, मतलब ये बेटा कैरियर इसको कहते हैं अपन, कैरियर इसको कहते हैं। यस सर। फादर को बेटा हीमोफिलिक होना पड़ेगा, यानी फादर को XHY होना पड़ेगा, लेकिन बेटा इन दोनों की जब शादी होगी, मैरिज होगा, तो बेटा फादर विल नॉट बी वायबल, यानी नॉट बी अलाइव इन द लेटर फेजेस ऑफ लाइफ, मतलब चांसेस ऑफ बेटा हीमोफिलिक फादर को अलाइव रहने के बहुत कम चांसेस होते हैं, वेरी लेस चांसेस है कि ये he will remain alive। इसलिए बेटा यहाँ पे एक्सट्रीमली रेयर होता है कि एक फीमेल हीमोफिलिक बन जाए, लेकिन भाई मेल को हीमोफिलिक बनना है तो सिंपल काम हो जाएगा, अगेन सिंपल काम हो जाएगा, Y कुछ नहीं कर सकता, अगर X में एक भी रेसेसिव आता है तो बेटा मेल विल बी हीमोफिलिक। यस सर। दोनों बेटा ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस के एग्जाम्पल है, दोनों में बेटा क्रिस क्रॉस पैटर्न देखने को मिलता है, मतलब बेटा फादर डॉटर को देगा, मदर सन को देगा, ऐसा क्रिस क्रॉस पैटर्न होगा, फादर टू डॉटर, मदर टू सन, क्रिस क्रॉस पैटर्न देखने को मिलता है इन दोनों में। फिर बेटा ये तीन जो मैं बात कर रहा हूं, ये तीन क्या है सर? फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया और बेटा थैलेसीमिया, ये तीनों क्या है सर? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स मतलब ऑटोसोम्स में ये हो रहा है, ऑटोसोम्स में रिसेसिव वाला इनहेरिटेंस हो रहा है, जो रिसेसिव है वही अफेक्ट होगा, डोमिनेंट होगा तो वो बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होगा, मतलब ओनली द रिसेसिव ट्रेट इज अफेक्टेड, ओनली द रिसेसिव ट्रेट इज अफेक्टेड। फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करते हैं बेटा, इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब ये बेटा जन्म से होता है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऑटोसोमल रेसेसिव बेटा ये होता है, ऑटोसोमल रेसेसिव बेटा ये होता है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इज नॉट फॉर्म्ड। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होता है जो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, वो एंजाइम यहां पे नहीं बनता ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण बेटा फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनता ही नहीं है। सर अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनेगा ही नहीं तो फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो बेटा अगर फिनाइल एलेनिन बॉडी में ज्यादा होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में या फिर इनके अदर डेरिवेटिव्स में, उसके कारण क्या होगा बेटा? लॉस इन स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन होगा, यहां पे भाई रिडक्शन इन स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन होगा, यहां पे मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, और यूरिन के थ्रू बेटा ये एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है, यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीटेड आउट होता है क्योंकि बेटा ये पुअरली अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी होता है, इट इज पुअरली अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। मतलब बेटा यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, एक सिंगल जीन के चेंज के कारण यहां पे मल्टीपल फिनोटाइप्स अफेक्ट हो रहे हैं, सिंगल जीन के कारण बेटा यहां पे मल्टीपल फिनोटाइप्स अफेक्ट हो रहे हैं, यानी ये एक फिनोटाइप अफेक्ट हो रहा है, ये एक फिनोटाइप अफेक्ट हो रहा है, इसके वजह से इसको एक पीलियोट्रॉपी का एग्जाम्पल भी कहते हैं। पीलियोट्रॉपी मतलब बेटा एक सिंगल जीन के कारण मल्टीपल ट्रेट्स अफेक्ट हो या मल्टीपल फिनोटाइप्स अफेक्ट हो, उसको अपन पीलियोट्रॉपी कहते हैं। ये फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद बेटा आ गए सिकल सेल, यहां पे सेल लिख दो, सिकल सेल एनीमिया पे, सिकल सेल एनीमिया पे बेटा अपन आ गए। ऑटोसोमल रेसेसिव है ये भी, ऑटोसोमल रेसेसिव है ये भी, पॉइंट म्यूटेशन का एक क्लासिक एग्जांपल है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पॉइंट म्यूटेशन का इसको एग्जांपल मेंशन किया गया है। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन द सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, बेटा दो अल्फा चेन्स होते हैं हीमोग्लोबिन में, दो बीटा चेन्स होते हैं, उसमें से एक सिक्स्थ पोजीशन के बीटा चेन में चेंज आता है। क्या चेंज आता है सर?
GAG से GUG बन जाता है, यानी यहां पे एक सिंगल चेंज आया है न्यूक्लियोटाइड के बीच में, उसके कारण बेटा सिकल सेल एनीमिया होता है। मतलब ग्लूटामिक एसिड से वैलिन बन जाता है। पहले बेटा नॉर्मल सेल में ग्लूटामिक एसिड और GAG था, लेकिन कुछ चीजों के कारण वो GUG में कन्वर्ट हो गया, मतलब वैलिन में कन्वर्ट हो गया। इसके कारण बेटा जो बायकॉन्केव डिस्क लाइक आरबीसी थी वो हाफ मून शेप नहीं तो सिकल शेप हो गई, जिसके कारण बेटा वो लेस ऑक्सीजन कैरी करेगी, लेस हीमोग्लोबिन उसमें पाया जाएगा। ये बेटा है पूरा सिकल सेल एनीमिया। यस सर। उसके बाद बेटा इसके ही सिमिलर है थैलेसीमिया, दोनों ब्लड के रिलेटेड है, दोनों ब्लड के रिलेटेड है। थैलेसीमिया अगेन बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोम में रिसेसिव ट्रेट आ रहा है तो ये अफेक्ट होगा। अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है बेटा? अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम 16 पे होता है, क्रोमोसोम 16 पे होता है। यहां पे बेटा क्रोमोसोम 16 पे दो जीन्स पाए जाते हैं, HbA1 और HbA2। यहां से मदर से HbA1 आया, फादर से HbA2 आया, फिर उसके बाद बेटा मदर से मदर से HbA1 आया तो फादर से भी एक और HbA1 आएगा, मदर से HbA2 आया तो फादर से भी एक और HbA2 आएगा। मतलब बेटा टोटल 4 जीन्स यहां पे देखने को मिलेंगे, दो इसके एक मदर से एक फादर से, दो इसके एक मदर से और फादर से। मतलब जितने ज्यादा जीन्स अफेक्ट होंगे उतना सिवियर थैलेसीमिया होगा, उतना सिवियर यहां पे थैलेसीमिया होगा। थैलेसीमिया में क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन का नंबर है वो कम हो जाता है, वो कम हो जाता है। उसके कारण बेटा प्रॉपरली हीमोग्लोबिन नंबर के फॉर्म में ज्यादा नहीं बनता, इसलिए एनीमिया से पेशेंट सफर करता है, एनीमिया से पेशेंट सफर करता है। यस सर, यस सर। उसके बाद एक होता है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया के जीन्स क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाए जाते हैं। यहां पे कैसा है? HBB। सपोज एक HBB मदर से आया तो दूसरा एक HBB फादर से आएगा, मतलब यहां पे दो जीन्स होंगे, दो जीन्स होंगे। अगर बेटा एक जीन अफेक्ट हुआ तो थोड़ा कम थैलेसीमिया होगा, अगर दो जीन्स अफेक्ट होंगे तो पूरा ही बेटा सिवियर थैलेसीमिया देखने को मिल जाएगा। ये बेटा थैलेसीमिया होता है। सर सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में क्या डिफरेंस है? सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, यहां पे नंबर का प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे क्वालिटी का प्रॉब्लम है। क्वालिटी मतलब बेटा यहां पे फंक्शन ही गलत हो रहा है, मतलब 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ही वो चेंज हो जा रही है, जिसके कारण बेटा अपना ये डिजीज हो रहा है, ये डिसऑर्डर हो रहा है। वेरस थैलेसीमिया में ये सारा कुछ चीजें चेंज नहीं हो रही, लेकिन नंबर चेंज हो रहा है, यानी क्वांटिटेटिव डिजीज है, यहां पे नंबर चेंज हो रहा है, नंबर कम हो रहा है, उसके कारण एनीमिया मिल रहा है, उसके कारण थैलेसीमिया हो रहा है। ये बेटा फुल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है, इन सारों को बेटा अपन पेडिग्री में समझ सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस में देख सकते हैं। एक और बेटा एक ही ऑटोसोमल डोमिनेंट तुम्हें दिया गया है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट अपने एनसीईआरटी के डायग्राम में है, वो बस एक तुम्हें नाम याद रखना है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। स्पेलिंग देख लो बेटा, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। स्पेलिंग चेंज कर लो एक बार, एनसीईआरटी से देख लो, स्पेलिंग चेंज कर लो। ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये बस एक याद रखना है, ऑटोसोमल डोमिनेंट एक ही है, बाकी सारे बेटा ये यहां से यहां तक मैंने रिसेसिव बताया है। थोड़ा यहाँ पे बेटा जजमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर अच्छे से समझने की कोशिश की तो बेटा सारी चीजें मैं कवर करता जा रहा हूं। यस सर। ये दो अपन ने क्या पढ़े सर? CH से याद कर सकते हो, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव दोनों है। बाकी बेटा ये तीनों कौन से है? ऑटोसोमल रिसेसिव है, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। यस सर।
उसके बाद बेटा इजी है ये वाले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, इजी है लेकिन इससे ज्यादा सवाल देखने को मिल सकता है। 2-3 पेपर्स में बेटा, सैंपल पेपर्स में इसमें से सवाल आया है ज्यादा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मतलब एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम, या एक्सेस एक क्रोमोसोम आ रहा है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है, या फिर एक क्रोमोसोम हट रहा है, या फिर बेटा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो रहा है, तो बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा। इसको बेटा अपन पेडिग्री एनालिसिस से ट्रेस नहीं कर सकते। इसके दो पार्ट्स होते हैं बेटा, एन्यूप्लॉइडी मतलब बेटा फेलियर ऑफ क्रोमैटिड सेग्रीगेशन, यानी नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमैटिन सेग्रीगेट ही नहीं हो रहा है प्रॉपरली, एक साइड 2 आ रहा है, यहाँ पे 0 जा रहा है, या फिर यहाँ पे 3 आ रहा है, ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है क्रोमैटिन्स का, सिंपल सी बात है। पॉलीप्लॉइडी मतलब बेटा पूरा सेट इंक्रीज कर रहा है, 2n से 4n, 4n से 6n, ऐसे पूरा सेट इंक्रीज कर रहा है, मतलब फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस है, मतलब डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं उसको। आफ्टर टीलोफेज मतलब टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस ही नहीं हो रहा है, इसके कारण पॉलीप्लॉइडी होता है। वीट बेटा हेक्साप्लॉइड है, जो अपन घर पे जो वीट खाते हैं वो हेक्साप्लॉइड होता है। 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का मतलब है बेटा 21st ट्राइसोमी। 21st ट्राइसोमी मतलब बेटा क्या, यहाँ पे 21st क्रोमोसोम पे 2 जीन्स होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे, लेकिन 3 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। यहाँ पे ऐसे 3 क्रोमोसोम्स नजर आते हैं, 3 क्रोमोसोम्स नजर आते हैं, इसलिए अपन इसको 21st ट्राइसोमी में बोलते हैं। 21st क्रोमोसोम के 3 अपने को देखने को मिलते हैं। ये पहले बेटा स्टडी किया था लैंगडन डाउन ने इन 1866। यहाँ पे बेटा सिम्टम्स क्या है, एनसीईआरटी में सिम्टम्स भी करने हैं बेटा। फरोड टंग, यहाँ पे बेटा जैसे हाथों पे क्रीसेस होते हैं, वैसे टंग में भी फरोएशन अपने को देखने को मिलेगा। ब्रॉड क्रीज होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक ब्रॉड पाम होता है विद कैरेक्टरिस्टिक क्रीज देखने को मिलती है। यहाँ पे बेटा सुपर सलाइवेशन होता है, यानी माउथ खुला होता है और सलाइवा कंटिन्यूसली बाहर आता है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज बेटा यहाँ पे होता है, डायग्राम में दिया है। कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम से बेटा वो जूझता है। यस सर। फिजिकल साइकोमोटर और मेंटल रिटार्डेशन मतलब फिजिकल रिटार्डेशन और साइकोमोटर रिटार्डेशन, ब्रेन प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पा रहा है, क्या चीजें नहीं कर पा रहा है, फिजिकल सिग्नल्स, मोटर इंपल्सेस कम जा रहे हैं। और मेंटल रिटार्डेशन मतलब बेटा नॉर्मल जो मेंटल थिंकिंग एबिलिटी वो थोड़ी रिटार्डेड हो रही है, और ये जनरली बेटा मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। और बेटा यहाँ पे शॉर्ट हाइट देखने को मिलती है, शॉर्ट हाइट देखने को मिलती है, और ऐसा फेस देखने को मिलता है जो बेटा आगे से चपटा होता है और पीछे से भी चपटा होता है, ऐसे फेस अपने को देखने को मिलता है। समझ में आया? राउंड फेस होता है, ऐसा चपटा दोनों तरफ से। यस सर। लाइनफेल्टर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम पे बहुत बार सवाल सीबीएसई ने पूछा है। लाइनफेल्टर सिंड्रोम सर किस में होता है? मेल्स में। 44 प्लस XXY, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है, कैरियोटाइप 47 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 47 हो जाएंगे। स्टेराइल होता है बेटा, गायनेकोमेशिया होता है, यानी फीमेल की तरह बेटा यहाँ पे मैमिलरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जिसको अपन गायनेकोमेशिया बोलते हैं। टॉल हाइट होती है, टॉल स्ट्रेचर्ड होता है। और बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा यहाँ पे अफेक्टेड होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कम देखने को मिलते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, जनरली XX होना चाहिए था, लेकिन एक X चला जाता है, इसलिए 44 प्लस X 0 हो जाता है। इसको कैरियोटाइप के फॉर्म में 45 लिख सकते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पे बेटा फीमेल वो स्टेराइल मिलेगी। सर स्टेराइल की होती है बिकॉज ऑफ रूडिमेंट्री ओवरीज, उसके ओवरीज बेटा रूडिमेंट्री होने वाले हैं, और वो शॉर्ट स्टेचर्ड होती है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लैक करती है।
बेटा ये जो सारे मैंने बताया है, डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसको बेटा अपन एमनियोसेंटेसिस से डिटेक्ट कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले पोर्शन में अपने को बताया गया है कि एमनियोसेंटेसिस का प्रोसीजर कैसे होता है। सर कैसे होता है, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एक ऐसे होता है एमनियन, एमनियोटिक फ्लूइड अपन लेते हैं, इंजेक्शन की मदद से एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, वहां पे बेटा कैरियोटाइपिंग स्टडी करते हैं। अगर सपोज मुझे उस बच्चे में दिखता है कि भाई ट्राइसोमी देखने को मिल रही है, ट्राइसोमी देखने को मिल रही है, तो मैं पता लगा सकता हूँ कि इस बच्चे में डाउन सिंड्रोम है। अगर मुझे पता चलता है एक बेबी में, फीमेल बेबी में यहाँ पे ओ टाइप है, एक एक्स क्रोमोसोम ही गायब है, तो मैं बोल सकता हूँ भाई टर्नर सिंड्रोम है। उस जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पता करने के लिए अपन एमनियोसेंटेसिस करते हैं, जो कि 12 टू 16 वीक्स के बीच में बेटा एमनियोसेंटेसिस करा जाता है। लेकिन उसका मिसयूज किसके लिए करते हैं, मिसयूज उसका किस लिए करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं, अगर फीमेल मिलती है तो बेटा उसका एमटीपी कर देते हैं, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर देते हैं, जो कि बेटा बैन लगा है। एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैन। ये सारे ऐसे पूछ सकता है वो, एक नीट में भी सवाल आया था कि इनमें से कौन से डिसऑर्डर्स आप एमनियोसेंटेसिस में डिटेक्ट कर सकते हो। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उनको अपन एमनियोसेंटेसिस में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था बेटा पूरा मोटा मोटा आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स का टॉपिक। यहाँ पे मैं लेके आया हूँ ये टॉपिक क्योंकि बेटा यहाँ से मुझे मिला कि भाई ज्यादा पेपर में इससे सवाल बनने के चांसेस है, और बच्चों को ये समझाने में अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि बेटा इसमें रटने की भी चीजें हैं और समझने की भी चीज है। तो बेटा कितने मिनट में अपन ने वाइंड अप कर लिया है, अप्रोक्सीमेटली 21 मिनट्स में। मतलब बेटा 21 मिनट्स में अपन ने एक इंपॉर्टेंट चंक ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से देख लिए। फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पेडिग्री एनालिसिस का अगर कुछ डाउट है आपको तो कमेंट कर सकते हो कि सर पेडिग्री पे एक लेक्चर लेके आओ, पेडिग्री सॉल्व करवा देंगे। यस सर। तो बेटा मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। बायो का 25 को पेपर है, जितना मेरे एंड से हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बेटा कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, ओके बाय।